हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला टाइम एंड वर्क के ऊपर। अगर आपने अभी तक इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गाइस आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ आप जाइए और इसके पहले के जितने भी लेक्चर मैंने कंप्लीट करा चुके हैं आप वो लेक्चर्स को पहले अच्छी तरीके से देखिए, फिर आप इस लेक्चर पे आ सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा होने वाला लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 24 के आगे से सॉल्व करने वाले हैं। 1 से 24 तक कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल सारा चीज़ मैंने लेक्चर नंबर 1 से 3 में करा दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, राम कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, रोहन इन 25 डेज एंड रोहित इन 30 डेज। रोहन एंड रोहित worked together for 2 days and then Rohit was replaced by Ram. In how many days altogether was the work completed? ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हमें ये चीज़ बता रहा है कि पहले राम इतने दिन में काम कर पाता है, 15 दिन में। ठीक, रोहित मेरा 25 दिन में काम कर पाता है और मेरे पास जो रोहन रोहन 25 दिन में करता है, रोहित 30 दिन में करता है। और जब रोहन और रोहित साथ में काम करते कितने के लिए, 2 दिन के लिए, मात्र दोनों साथ में काम करते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर हम रोहित को रिप्लेस कर दें राम के जगह, तो मतलब कि जब ये रोहन और रोहित साथ में काम कर रहे थे, अब रोहित की जगह कौन काम करेगा, रोहन प्लस राम काम करेंगे रिमेनिंग डेज तक। जितना बचा हुआ काम रहेगा ये काम कंप्लीट करेंगे, रोहित और राम मिल के काम कंप्लीट करेंगे। तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इसको हम बहुत ईजीएस्ट वे से सॉल्व करेंगे। जैसे अभी तक हम सारा क्वेश्चन करते आए उसी तरह हम इसको भी डील कर लेंगे आराम से। ठीक, तो आइए इसका कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है, राम लिखते हैं हम राम, आर ए फॉर राम। राम कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 15 डेज में, 15 लिख देते हैं। रोहन रोहन के लिए हम यूज़ करेंगे आर ओ, रोहन रोहन कितने दिन में कर पाता है, 25 दिन में। उसके बाद रोहित रोहित कितने दिन में कर पाता है, रोहित के लिए आर एच लिख देते हैं। रोहित हमारा काम कर पाता है 30 दिन में। अब आप लोग मुझे बताइए 25, 15 और 30 का एलसीएम हम क्या ले सकते हैं। ऐसा वैल्यू बताइए जो 25, 15 और 30 तीनों से डिविजिबल हो, ऐसा एक नंबर हमें यहाँ पास लेना है। तो हम क्या ले सकते हैं बताइए, सारे लोग कमेंट करके बताएंगे क्या ले सकते हैं हम। तो हम लोग 150 ले सकते हैं क्या, 150 ले सकते हैं। ये 10 टाइम्स में, ये 6 टाइम्स में और ये आपका 5 टाइम में। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हमारा इतना एफिशिएंसी के साथ ये काम कर सकते हैं। राम 10 की एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, आपका रोहन 6 की एफिशिएंसी के साथ काम करेगा और रोहित 5 की एफिशिएंसी के साथ पूरा काम करेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब मैं वो देखता हूँ। क्वेश्चन में मेरे से ये बोल रहा है कि जब रोहन और रोहित, रोहन ये था रोहित ये था, ये दोनों मिलके काम करते कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, रोहन प्लस रोहित, इन्होंने काम कितने दिन के लिए किया है, 2 दिन के लिए। ठीक, उसके बाद क्या हुआ है, कंडीशन क्या बोल रही है, रोहित वॉज रिप्लेस बाय राम। तो रोहित अब रिप्लेस हो गया किससे, राम से। जब रोहित राम से रिप्लेस हो गया है तो रोहन और राम मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब 10 + 16 की यूनिट से काम हो रहा है। तुम इधर क्या लिखेंगे, राम राम प्लस रोहन या आर ओ जो भी हो देख लीजिएगा। ये कितने दिन तक काम करेंगे, ये टी डेज तक काम करेंगे। और इन्हें पूरा काम कितना टोटल करना है, इन्हें टोटल पूरा काम कितना करना है, 150 यूनिट करना है। यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, 150 यूनिट। ठीक, हमने यहाँ पास लिखेंगे 150 यूनिट। अब वैल्यू देखते हैं, 6, 5, 11, 11 × 2 22। तो यहाँ पास हम लिख लेते हैं 22।
उसके बाद हम ऊपर देखते हैं, ये क्या 10 + 16, 16p। कितना हो गया ये मिला के? ये मिला के आपका हो गया 150। यहाँ तक सबको समझ में आया? अच्छी तरीके से देख लीजिए आप लोग। ठीक, समझ में आ गया? तो यहाँ से हम कर देंगे 16t, 128 आ जाएगा यहाँ पास, और 16 8 जा कितना होता है? 128। ठीक, तो यहाँ हमारा आराम से t की वैल्यू आ गई 8 दिन। पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये हमसे पूछा है डेज ऑल टुगेदर। इसका मतलब ये होता है कि टोटल कितना दिन लगा है काम पूरा करने में। मतलब यही काम नहीं, ये जो हमारा टी आया है, ये काम तो ये दोनों लोग जो काम कर रहे थे, ये दोनों काम किए 8 दिन तक, और उसके पहले ये दोनों काम कितने दिन तक किए? 2 दिन तक। तो मतलब यहाँ का 8 और यहाँ का 2, हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड। जैसे हम दोनों को करेंगे ऐड, हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क। ओके गाइस, गॉट इट? चलिए तुम यहाँ पास लिखते हैं हम टोटल वर्क। टोटल हमारा हो जाएगा 8 + 2, 10 डेज आंसर। सभी लोगों को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लीजिए इसको आप सभी लोग। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आप लोग को एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। सारे लोग इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनेंगे, वरना किसी से ये क्वेश्चन आगे चल के नहीं बनने वाला है। हमारे पास जैसे कि मान लीजिए क्या है, a + b है, b + c है, और यहाँ पर कितना है? c + a है। ये काम करते हैं किसी को 10 दिन में, ये वही काम करता है 12 दिन में, और यही वही काम करता है 15 दिन में। तो हम क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम ले लें। अगर हम इन सब का एलसीएम लेने जाए तो हमें क्या दिख रहा है? 60। 60 हमने क्या किया, इन सब का ले लिया एलसीएम। 10 6 जा, 12 5 जा, और 15 4 जा। ठीक, ये हो गया। तो इसके बाद हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछता है, इसमें आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है a + b + c कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे वर्क। सेकंड आपको फाइंड करना है a अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। a उस काम को अकेले कितने दिन में कर पाएगा। तीसरा आप लोगों को ये बताना है b उस काम को अकेले कितना दिन में कर पाएगा। और चौथा आप लोगों को ये बताना है c उस काम को कितना दिन में कर पाएगा। तो ये रहा हमारा पैटर्न। मतलब ये क्वेश्चन जब भी आएगा ऐसे कि a + b किसी काम को मिलके इतने दिन में कर पाते हैं, b + c किसी काम को 12 दिन में कर पाते हैं, और c + a किसी काम को 15 दिन में कर पाते हैं। तो जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली आपसे ये चीज़ें पूछती हैं। क्या पूछ सकता है, a + b + c कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाएंगे, या क्वेश्चन में पूछ देगा a एलोन कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाएगा, या बी एलोन कितने दिन में कर पाएगा, या सी एलोन कितने दिन में कर पाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखना है, मैं करूँगा ऐड। मुझको नहीं पता है कैसे होगा सॉल्व, पर मैं कर दूंगा इसको ऐड। ठीक, तो आइए हम इसको करते हैं ऐड। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, आपको यहाँ ए 2 बार दिखा, बी 2 बार दिखा, और सी 2 बार दिखा कि नहीं। ए बी सी दिख गया, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ a + b और +c। लिख दिया मैंने 2 टाइम्स ऑफ a + b + c। मैंने 2 टाइम्स ऑफ a + b + c लिख दिया।
और उसके बाद मैंने देखा यहाँ पास क्या हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मैंने लिखा, और जैसे ही मैंने यहाँ पास 2 टाइम्स किया मुझे याद आया कि मेरे को यहाँ पास भी 2 टाइम्स करना था, यहाँ पास भी 2 टाइम्स कर दूंगा, यहाँ पास भी, यहाँ पास भी, और यहाँ पास भी। 6 टू जा 12, 5 टू जा 10, 4 टू जा 8। तो टोटल अगर इनकी एफिशिएंसी का मैं सम करूं अब, तो यहाँ पास क्या वैल्यू आएगी, 30 आएगी। यस ऑब्वियसली 30 वैल्यू आएगी। जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 30 आ गई तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ से। क्या अब वैल्यू क्या बची हमारे पास, 15। तो अगर अब आपसे कोई पूछे a प्लस बी प्लस सी किसी काम को मिल के कितने दिन में कर पाएंगे, तो आप लोग को बोलना है a प्लस बी प्लस सी किसी काम को मिल के 15 दिन में कर पाएंगे। गॉट इट गाइस? चलिए देखते हैं हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई ना। 15 देखो इसको अच्छी तरीके से। तो मतलब कि अगर a प्लस बी प्लस सी को किसी काम को करना पड़ेगा तो वो 15 यूनिट की एफिशिएंसी से किसी काम को कर पाएंगे। ठीक, तो मतलब कि जो 15 दिन जो आया है वो 15 दिन नहीं, इनकी एफिशिएंसी आई हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, सम इनकी एफिशिएंसी का किया हुआ है। तो हमने जब इनकी एफिशिएंसी का सम किया हुआ है, इसको हम डिवाइड किए तो आएगी भी क्या, एफिशिएंसी। हमें ये बताना है a प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे, 15 यूनिट की एफिशिएंसी के साथ उन्हें काम कितना करना है, 60 इंटू 2 का उनको काम करना रहेगा। ठीक, जब 60 इंटू 2 का उनको काम करना है मतलब 120 वर्क करना है। तो अगर अब मैं यहाँ पास निकालूँ तो 120 का वर्क उन्हें करना है कितने दिन में, 15 की एफिशिएंसी के साथ। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताइए सारे बच्चे, आंसर कितना आएगा। यस राइट, 8 डेज आएगा। कितना आएगा, 8 दिन। ये हमारा पहले का आंसर हो गया 8 डेज। ठीक, अब हम बात करते हैं ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी। मैं अभी बात करना चाहता हूँ ए की एफिशिएंसी, आप लोग बताइए कि ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी। अब मैं ध्यान से देखूँ क्वेश्चन में, मुझे निकालनी है ए की एफिशिएंसी, तो मैं ए को रख दिया हाथ। मुझे ऐसा टर्म देखना है जहाँ बी और सी अकेले हों। मुझे ए की निकालनी, तो ए के ऊपर मैंने रखा ऐसे हाथ, हाथ रखते ही मुझे दिखा बी और सी। मैंने देखा बी और सी की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है 10। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, अगर मैं इनकी वैल्यू अगर आती है 10 तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब मैं बात करता हूँ बी की। बी की एफिशिएंसी अब हमें निकालनी है। बी के ऊपर रख दो हाथ। अब मुझे क्या दिख रहा है, बी के ऊपर हाथ रखते ए और सी दिख रहा है। तो ए और सी मैंने देखा इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 8। तो अगर बी और सी की एफिशिएंसी मिला के, नहीं, ए और सी की एफिशिएंसी मिला के कितनी है, 8। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी ये बताओ, ये इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 15 में से 8 जाके घट जाएगा। जब 15 में से 8 जाके घट जाएगा तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7। तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पास आ जाएगी हमारे पास 7। ठीक, समझ गए। चलो अब बात आती है सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए। सी की एफिशिएंसी निकालनी तो हम क्या करेंगे, सी की एफिशिएंसी हमें निकालनी तो हम सी के ऊपर रखेंगे हाथ। मुझे क्या दिख रहा है, ए और बी दिख रहा है। अब ए और बी मैं देखूंगा कहाँ दिख रहा है, ए और बी मुझे यहाँ दिख रहा है। ये 6 इंटू 12 की एफिशिएंसी के साथ कर रहा है। जब ए और बी 12 की एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो 12 इधर जाके हो जाएगा -15 माइनस 12 कितना बचेगा, 3। ये आ गया 3 की एफिशिएंसी। अब अगर हमें ये इन सब की एफिशिएंसी पता चल गई, ये सब क्या आया यहाँ पास, ये सब जितनी भी वैल्यू आई ये सब की आई है एफिशिएंसी।
गॉट इट गाइड्स। अब एफिशिएंसी तो हमें आगे हमें निकालना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम हमारा होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। टाइम हमारा क्या होता है? टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। तो अब हम देखेंगे इधर ए कितना टाइम लेगा, बी कितना टाइम लेगा और सी कितना टाइम लेगा। ए का टाइम मैं देखूं तो ए लेगा 120 यूनिट, इसको करना है कितने दिन में करना है? 5 की एफिशिएंसी के साथ करना है। बी को करना है 120 यूनिट ऑफ वर्क, कितने की एफिशिएंसी के साथ करना है? 7 की एफिशिएंसी के साथ करना है। सी को कितना करना है? 120 यूनिट वर्क करना है, कितने की एफिशिएंसी के साथ करना है? 3 की एफिशिएंसी के साथ। तो अगर मैंने ऐसे कर दिया तो आपको दिख रहा होगा ए की भी पता चल गया, बी का भी पता चल गया और सी का भी हमें पता चल गया कि ये दोनों कितने की एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं ए भी पता चला, बी भी पता चल गया, सी भी पता चल गया कि ये दोनों कितना टाइम लेंगे। ये सारे मिलके अगर काम करना चाहें तो हमने सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल दी। जैसे ही हमने इनकी एफिशिएंसी निकाले, हमने इस एफिशिएंसी की जगह ये पुट कर दिया और ये हमारा क्या था? ये हमारा था टोटल वर्क। ठीक, ये है हमारा था टोटल वर्क। टोटल वर्क 120 यूनिट थी, तो 120 यूनिट को हम डिवाइड करेंगे 15 से, तो हमारे पास आ जाएगा 8 डेज। गॉट इट गाइस? 8 डेज हमारे पास आ गया। वह उसी तरह हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 24 डेज। इसका तो सेम रहेगा। और इसका हम बात करें तो 40 डेज। ठीक गाइस, सभी लोगों को चीज़ें समझ में आ गई? ए का कैसे निकलेगा, बी का कैसे निकलेगा, सी का कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर का कैसे निकलेगा, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी विल बी गिव यू ऑलवेज टाइम। ओके गाइस, I hope you get this point very well. Okay, to move to the previous question. Okay, see, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? A and B can do a piece of work in 10 days. B and C can do the same piece of work in 12 days. A and C can do the same work in 15 days. If all the three work together, then find the number of days required to complete the work. ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा है बहुत ही प्यारे तरीके से। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के कंसेप्ट बताए हैं आपको उसी तरह फॉलो करना है। ओके गाइस, चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं। इसमें क्या बोला है सबसे पहले हम देखेंगे। ए प्लस बी की बात की हुई है। ए है हमारे पास, ये है हमारे पास बी। ये काम को कितने दिन में कर पाता है? 10 डेज में। बी प्लस सी कितने दिन में कर पाता है? ये बी है प्लस सी, ये कितने दिन में कर पाएगा? ये कर पाएगा 12 डेज में। सी प्लस ए कितने दिन में कर पाएगा? सी प्लस ए हमारा काम कर पाएगा 15 दिन में। ठीक, तो हमारा सी प्लस ए कितने दिन में काम कर पाता है? 15 दिन में। ये देख सकते हैं 10, 12 और 15 सेम हो गया, जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में लेके बताया तो उसी तरीके का है। ये सेम हमारे पास वैल्यू भी दी हुई है और हमें क्या ऑल टुगेदर वर्क कितने दिन में करेंगे? तो हमने पहले ही निकाल दिया, ऑल टुगेदर 8 डेज में कर पाएंगे। पर कोई बात नहीं, मैं फिर से निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम करते हैं। एलसीएम करते ही हमारे पास आ जाएगा 60 और जैसे ही हम इसका देखेंगे हमारे पास यहाँ पास क्या होगा? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है। ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पास मल्टीप्लाई 2 हम कर देंगे बाद में, पर अभी हम इसका एलसीएम निकालते हैं। इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा तुम्हारा 8, एक मिनट। ठीक, ये हाँ यहाँ पास हमारा आएगा 6
और यहाँ पास हमारा आ जाएगा 12 है ना, हाँ 12 है तो 5 टाइम्स में आ जाएगा, ये 12 5 60 और ये 15 का 4 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। ये हो गया, यहाँ पास 2 टाइम्स था, यहाँ पास भी हम कर देंगे 2 टाइम्स, यहाँ पास भी कर देंगे 2 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। तो कितना कितना हो गया, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 12 और 8 हो गया तुम्हारा 20, 20 प्लस ये हमारा हो गया 30। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको ढिसक्याओं मारेंगे, बचेगा कितना 15। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 15 आ गई, हमसे यही तो पूछा था। ए प्लस बी प्लस सी, उसको मिला के कितने दिन में कर पाएंगे, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है 120, 120 डिवाइड बाई हम कर देंगे 15, तो हमारा कितना आंसर आएगा जल्दी से बताओ। 24 डेज आ रहा है, 24 डेज, 24 डेज या 8 डेज, कितना आएगा 15 8 जा 120, 120। ठीक, 15 8 जा 120 आ गया आप सभी लोगों का, तो मतलब हमारा 8 डेज आ गया था आंसर। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता एक का बता दो, सिर्फ आप मुझे ये बता दो ए कितने दिन में काम कर पाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछ देता, यहाँ पास ये लाइन हटा के टुगेदर की जगह अगर ये लाइन हटा के पूछ देता ए एलोन, अगर हमसे पूछ दे ए एलोन, ए एलोन का पूछ दे तो कितने टाइम में एलोन कर पाएगा, टोटल वर्क कितना है 120, ए की हम एफिशिएंसी निकालेंगे, ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए बी सी को हटा देंगे तो 5 टू आ जाएगा 10, 10 15 में से गया 10 बचा 5, और जैसे ही ये आ जाएगा 5 तो ये हमारा आ जाएगा 24 डेज। समझ गए, समझ में आ रहा है सभी को। ए एलोन पूछ देगा तो कैसे निकलेगा, बी एलोन पूछ देगा, सी एलोन पूछ देगा, तो जैसे कि अब इसी में पूछ देगा बी एलोन का बता दो, बी अकेले काम कितने दिन में कर पाएगा, 120 डिवाइड बाई 7। देख लो, बी की बी हमें निकालना है तो ए और सी की हम मदद लेंगे, 4 टू जा हो जाएगा 8, 15 में से गया 8 तो बचा कितना 7, और यही हमसे कोई पूछ दे सी एलोन निकालना है, सी एलोन निकालना है तो कितना दिन में करेगा, तो ये हो जाएगा 120, 120 डिवाइड बाई सी निकालना है तो ए और बी की हम क्या करेंगे यूज़ करेंगे, 12 हो जाएगा और सी की वैल्यू हो जाएगी 3, ये आ जाएगी 40। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे हो पाएगा। ठीक, करिए सॉल्व करिए इसको आप सभी लोग। एक काम करिए, ये क्वेश्चन आप लीजिए मेरे तरफ से होमवर्क, ये क्वेश्चन आप लोग लेंगे होमवर्क और आप लोग इसको घर में करके आएंगे और आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, वीडियो को टैग कर देना उतने पॉइंट पे और उसका आंसर मारना कि 27 का आंसर कितना आया है। ठीक, समझ में आ गया सभी लोगों को, बहुत बढ़िया भाई। देखो इसी तरीके से तो होती है एक्चुअली पढ़ाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये वाला हम करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या क्या बोल रहा है पढ़िए क्वेश्चन नंबर 28 अच्छी तरीके से आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28 अच्छी तरीके से पढ़ेंगे सभी लोग। आई होप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। मैं बताता हूँ, इसमें रवि और संजू थे। एक था हमारे पास रवि
और एक था हमारे पास संजू। ये काम करते थे कितने, 2 दिन में। संजू और महेश, संजू और एम मिल के काम कितने दिन में कर पाते थे, 4 डेज। उसके बाद रवि एंड महेश, रवि प्लस महेश काम को कितने दिन में कर पाते थे, 2 डेज में। क्या पूछा है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर रवि टू डू द सेम जॉब। ये देखो, रवि एलोन इस जॉब को कितने दिन में कर पाएगा, रवि का हमें सिर्फ बताना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनका लेते हैं एलसीएम। इसमें एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 लेने से काम चल जाएगा क्या, 4 ले लेते हैं, ये 2 टाइम्स में, ये 1 टाइम में, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स में। और यहाँ पास हम सबका कर लेते हैं ट्वाइस ऑफ आर प्लस एस प्लस एम। यहाँ तक सभी लोगों को चीज़ें समझ में आ गई। आई होप कि सभी लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। ये है, ये यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम यहाँ पास भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। अब हमारे पास कितना हो गया है, 4 4 8 9 10 10 आ गई क्या वैल्यू, देखिए 10 वैल्यू आ रही, सभी लोग देख के बताएंगे। ठीक, 10 वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर मैं क्या 10 लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, आ रही है। तो ये 2 से कितने टाइम्स में चला जाएगा, 5 टाइम्स में चला जाएगा। हमें किसकी निकालनी है, रवि की निकालनी है, रवि की निकालनी है। तो एस और एम, एस और एम कितना ले रहा है, 2, तो 2 उधर चला जाएगा, कितना बचेगा, 3, तो 3 बचेगा, तो 8/3 हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। किन किन लोगों का अभी तक आंसर नहीं आया, 8/3 बताओ, 8/3 आंसर नहीं आ रहा है तुम लोग का, है कैसे नहीं आ रहा है भाई, वही चीज बताया हूं, ध्यान से देखा करो, समझे। 20 बार बोलेगा रिपीट कर दो, रिपीट कर दो। सुनो ध्यान से, फिर से बता रहा हूं। ये देखो, ये दोनों काम कितने दिन में करते थे, 2 दिन में। ये दोनों काम 4 दिन में, ये दोनों काम 2 दिन में करते थे। इनका मैंने ले लिया एलसीएम, एलसीएम लेने में 4 वैल्यू आई, 4 की वैल्यू आई, तो मैंने सबका ये ब्लैक वाले से एफिशिएंसी लिख दी। एफिशिएंसी लिखती मैंने इसका किया सम। जैसे ही मैंने इसका सम किया तो यहाँ ट्वाइस हो रहा था, तो मैंने इसको भी सब में ट्वाइस 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 मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। जैसे ही मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो जिनकी एफिशिएंसी जितनी आई थी उसका सम लिखा 10, और जैसे ही मैंने यहाँ बस लिखा 10, मैंने इस 2 से इस 10 को डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आ गई वैल्यू 5। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसकी वैल्यू निकालने के लिए, ये काम अकेले कितने दिन में कर पाएगा। तो एस और एम का देखिए, एस और एम साथ में कहाँ पास हैं, यहाँ पास दिख रहे हैं एस और एम साथ में, और ये कितना एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं, 2 की एफिशिएंसी के साथ। जब ये 2 की एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं और ये 5 की एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, तो मेरे पास राम की एफिशिएंसी 3 आएगी कि नहीं, राम की एफिशिएंसी 3 आ गई, तो राम कितने दिन में काम कर पाएगा, राम काम कर पाएगा। टोटल वर्क राम के पास कितना है, 8 यूनिट है, और 8 यूनिट उसको कितने की एफिशिएंसी के साथ करनी है, 3 की एफिशिएंसी के साथ। ये इतने डेज में आराम से सारा काम करके आपको दे देगा। यही हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। भाई अब तुम बताओ, इसमें ऐसा क्या चीज़ है कि तुमको समझ में नहीं आया, अमन बताओ, इसमें ऐसा क्या चीज़ था कि तुमको नहीं समझ में आ रहा है। भाई अभी यही इसी चीज़ का मैंने पिछले क्वेश्चन में एग्जाम्पल बताया, तीनों की वैल्यू लेके बताया, बस ABCD की जगह RSM हो गया, तो तुमसे नहीं बन पा रहा है। ये चीज़ याद रखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, यहाँ पास 2 है, यहाँ पास 2 है और यहाँ पास 2 है, कुछ मत करो, अपना दिमाग लगाना करो बंद, सीधे से याद रखो कि मैंने सर की वीडियो देखी थी, उसमें सर ने तीनों को किया तो सम, और जैसे ही सर को यहाँ पर दिख गया 2, उन्होंने एलसीएम वाले साले जगह पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और सबकी एफिशिएंसी सबसे पहले निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एफिशिएंसी, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी फाइंड कर लें। जैसे ही हम इनकी एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे, तो हम टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे इनकी एफिशिएंसी को, तो हमारे पास आ जाएगा टाइम। ओके, बस इतनी सी थी तो बात, और आपसे हो नहीं रहा था ये क्वेश्चन सॉल्व।
कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, दो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, कब तक नहीं सॉल्व होगा, कभी ना कभी तो होगा। देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोल रहा है ए प्लस बी किसी काम को कर पाते थे 9 दिन में। उसके बाद बोल रहा है बी प्लस सी किसी काम को कर पाते थे 18 दिन में। उसके बाद क्या बोल रहा है, वर्किंग टुगेदर ए बी सी तीनों किसी काम को कर पाते थे 8 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी काम कितने दिन में कर पाते थे, 8 दिन में। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेना है। आप सभी लोग को एलसीएम लेके बताओ सभी लोग क्या एलसीएम आ रहा है इसका। तो एलसीएम लेने जाओगे तो 72 दिख रहा है, 16, 8 और 18 में हो जाएगा काम आपका। 16, 8 और 18 दिख कितना रहा है, 72। 72 हम ले लेंगे, देखो करके बताता हूँ, तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, ओरली तुम लोग को कहाँ समझ में आता है। मैंने इधर लिया 72, लिया मैंने 72 और मैंने नीचे देखा, क्या मैंने नीचे देखा, कुछ नहीं देखा मैंने नीचे। आपने क्यों देखा नीचे, आपने नीचे क्यों देखा, मैंने तो नीचे नहीं देखा। चलिए देखते हैं, 72 है, ये 8 टाइम्स में होगा क्या, देखो ध्यान से देखो, 8 टाइम्स में होगा। और 8 टाइम्स में होगा तो इसको हम 2 टाइम्स ले सकते हैं क्या। देखो 2 बार ए दिख रहा है आप लोगों को, 2 बार बी दिख रहा है आप लोग को, 2 बार सी दिख रहा है क्या आप लोगों को, मुझे तो दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो मैं तो आराम से ले सकता हूँ 2 टाइम्स, तो यहाँ पास मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। और जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने देखा 9 8 जा होता था और 8 इंटू 2 मैंने कर दिया तो कितना वैल्यू आ गई, 16। यहाँ तक समझ में आया, देखो 16 वैल्यू आ गई। नीचे वाले में मैंने देखा तो 4 आ रहा है, 18 4 जा 72 होता है, 4 इंटू 2 मैंने कर दिया तो कितना हो गया 8। यहाँ पास वैल्यू आ गई 8, 18 4 जा 4 2 जा 8, 2 से मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे मैंने देखा तो ये 8 9 जा होता है, तो 9 2 जा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास आ गई 18, जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे 2 से मल्टीप्लाई करके, किए थे कि नहीं, आ गया था। इतना यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ रहा है, देखिए आप सभी लोग। ठीक, तो यहाँ पर देखते ही हमें किसकी निकालनी है, किससे हमें काम करवाना है ये देखेंगे। ए और सी से आपको पूरा काम करवाना है, तो आपको बेसिकली निकालना क्या है, आपको बेसिकली ये निकालना है ए प्लस सी, ये पूरा काम 72 दिया है ना, ठीक है, 72 इंटू 2 काम को कितने दिन में कर पाएंगे। यहाँ पर मुझे ए और सी की एफिशिएंसी चाहिए, तो मैं देखूँ ए की एफिशिएंसी निकालनी है, बी और सी की 8 है, तो ए की एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी 10। ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 10, अब मेरे पास ए की एफिशिएंसी भी 10 आ गई, मुझे सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो ए और बी मिला के कितना था, 16 था, 16 था कि नहीं था, था, आप सभी लोग बोलोगे 16 था, 16 था, तो सी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी क्या। यहाँ पास से मैंने सी की एफिशिएंसी निकाल ली और सी की एफिशिएंसी निकाल ली 2। जैसे ही मुझे ए और सी की एफिशिएंसी मिल गई, तो मतलब इसको मेरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, तो 12 का 6 टाइम में चला जाएगा। ठीक, तो ये है 12, ये इसका चला जाएगा 6 टाइम में, और हमारे पास अगेन आंसर आ जाएगा 12 डेज। ठीक, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग कैसे था ये मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आप लोग इसको ध्यान से अगर देखे होंगे,
जहाँ पास ही 2 बार ए मिल रहा है, आराम से मिल रहा है, बी भी आराम से आपको 2 बार मिल रहा है, सी भी आराम से आपको 2 बार मिल रहा है। ठीक, तो मतलब कि मिनिमम पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम 2 टाइम्स तो ले ही सकते थे, सबका ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे बताइए? ऑब्वियसली ले सकते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये क्वेश्चन को रीड करिए सभी लोग। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पढ़िए। देख लिया सभी लोगों ने? ये काम करिए आप सभी लोग, ये क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग से डिस्कस कर लूँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज एक्चुअली मुझे थोड़ा काम आ गया, एक मीटिंग है मेरी, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो बेसिकली आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ को शेयर करना, एंड वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, सून, टाटा।